नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज लोगों की आपसे हमदर्दी रहेगी। किसी खास व्यक्ति या करीबी दोस्त से धोखा मिलने का योग है। आपके सहज ज्ञान और विचारों में दृढ़ता की वृद्धि होगी। कानून के विरुद्ध कोई कार्य न करें। संज्ञान में आने के बाद काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतें। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और आप अपनी तेज बुद्धि और कार्यकुशलता के कारण अपने दिन को बेहतर बनाएंगे। आप अपने किसी पुराने शौक को आगे बढ़ाएंगे और इससे आमदनी भी होगी। परिवार के छोटों का सहयोग आपको मिलेगा। कार्य में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कारोबार की धीमी गति से आप थोड़े चिंतित रहेंगे। परिजनों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ समय बिताएंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। कर्क राशि, बकाया वसूलने के प्रयास सफल रहेंगे। यह शाम एक यादगार शाम होगी। अपनी सोच बदलो, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। क्रोध पर नियंत्रण रखें। इष्ट देव की पूजा सहायक होगी। नौकरी में कार्यभार कम रहेगा। व्यावसायिक यात्राएं सफल रहेंगी। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप निजी प्रयासों के बल पर सफलता अर्जित करेंगे। आपके खर्चों में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी। मानसिक रूप से आप थोड़े तनाव में हो सकते हैं। कन्या राशि, आपके सभी काम समय से पूरे होंगे। घर में परिवार के साथ मूवी देखने का प्लान बनेगा। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके मधुर व्यवहार से घर में खुशी का माहौल बनेगा। आज कुछ उलझे हुए मामले भी सुलझेंगे। तुला राशि, आज नौकरी में तरक्की के मौके मिलेंगे। मन को नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। धैर्य रखें। अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा, जिससे आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा। कार्यकुशलता का लाभ आपको अपने काम में मिलेगा। धनु राशि, आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। रोजमर्रा के काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। पार्टनर के साथ ईमानदारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आज किसी काम के लिए किया गया प्रयास सफल होगा। मकर राशि, आज आप और आपका पार्टनर सरप्राइज देने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से चले आ रहे भवन निर्माण पारिवारिक विवाद का आज आखिरी दिन है। महत्वपूर्ण कार्य निपटाने में व्यस्त रहेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत भरा है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य होगा। आपकी लव लाइफ में किसी दूसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। आमदनी के मामले में आप आज भाग्यशाली रहेंगे और आपको अच्छा धन लाभ होगा। मीन राशि, आप उत्साह से भरे रहेंगे। घर का वातावरण सुखद रहेगा। आप सभी काम पूरी मेहनत से करेंगे। आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ होगा। लवमेट्स के रिश्ते में नयापन आएगा। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, आज का दिन आपके लिए कुछ नई खबर लेकर आएगा। यह जीवन में तरक्की आने की संभावनाओं को दर्शा रहा है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वास होगा और आप घर में सुकून महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में कहासुनी हो सकती है, उसके प्रति थोड़े से सावधान रहें। शुभ अंक 21, शुभ रंग हरा। अंक 2, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। अपने में अहम की प्रवृत्ति को बढ़ने ना दें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। परिवार में सुख शांति रहेगी और आप अपनी माता के प्रति विशेष रूप से स्नेह का अनुभव करेंगे। शुभ अंक 25, शुभ रंग गुलाबी। अंक 3,
आज का दिन आपके लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको बहुत विचार करना होगा। मानसिक रूप से आप चिंता में रहेंगे और कुछ व्यर्थ की बातें आपका धन खर्च भी कराएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा बोझ पड़ेगा। शुभ अंक 11, शुभ रंग लाल। अंक 4, आज का दिन आपके लिए बेहद सामान्य रहेगा। आपके मन में नए नए विचार आएंगे जो संभवतः आपके निकटतम लोगों को अधिक पसंद न आए। फिर भी आप अपने चलाना पसंद करेंगे, जिससे कुछ रिश्ते आपसे नाराज हो सकते हैं। जीवन साथी के माध्यम से कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। अंक 5, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। जहां एक और अपनी वाणी से आप लोगों को प्रभावित करके काम निकलवाने में सफल रहेंगे, वहीं यही वाणी कुछ जगह आपके शत्रु भी उत्पन्न कर देगी। इसलिए सोच समझकर बोलें। परिवार में खटपट रहेगी और माता का स्वास्थ्य भी पीड़ित रहेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। अंक 6, आज का दिन आपके लिए बेहद खास रहेगा। मानसिक रूप से आप तंदुरुस्त और स्थिर रहेंगे। कार्यों में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का पूरा साथ आपके साथ होगा और वे आपकी आमदनी बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। अंक 7, आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल है और इसलिए जो मौके आपके हाथ में आए उन्हें भुनाने का प्रयास करना चाहिए। आप लोगों को सलाह देंगे जो उनके काम आएगी और उससे आपका मान बढ़ेगा। किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की संभावना होगी। शुभ अंक होगा 7, शुभ रंग केसरिया। अंक 8, आपके लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आपको अपने प्रयासों को गति देनी होगी, तभी कामों में सफलता मिलेगी। आलस्य का त्याग करना बेहतर होगा। परिवार और कुटुंब में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, ऐसे में शांत रहना बेहतर होगा। शुभ अंक 15, शुभ रंग भूरा। अंक 9, जीवन में कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ना बेहतर होता है। यह आप जितना जल्दी सीखेंगे आपके काम आएगा। मानसिक तनाव और गुस्सा आपके लिए घातक हो सकता है, इससे दूर रहने का प्रयास करें। आपके भाई बहनों को आपकी आवश्यकता होगी, अतः उनकी सहायता करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 28, 2023 शुक्रवार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 5:59 पर, सूर्यास्त शाम 6:48 पर, चंद्रोदय 28 अप्रैल दोपहर 12:27 पर, चंद्रास्त 29 अप्रैल रात 2:08 पर। तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी 27 अप्रैल दोपहर 1:39 से 28 अप्रैल शाम 4:01 तक। शुक्ल पक्ष नवमी 28 अप्रैल शाम 4:01 से 29 अप्रैल शाम 6:22 तक। नक्षत्र पुष्य 27 अप्रैल सुबह 6:59 से 28 अप्रैल सुबह 9:53 तक। आश्लेषा 28 अप्रैल सुबह 9:53 से 29 अप्रैल दोपहर 12:47 तक। करण बव 28 अप्रैल रात 2:49 से 28 अप्रैल शाम 4:01 तक। बालव 28 अप्रैल शाम 4:01 से 29 अप्रैल सुबह 5:13 तक। कौलव 29 अप्रैल सुबह 5:13 से 29 अप्रैल शाम 6:22 तक। योग शूल 27 अप्रैल सुबह 8:47 से 28 अप्रैल सुबह 9:38 तक। गंड 28 अप्रैल सुबह 9:38 से 29 अप्रैल सुबह 10:31 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:48 से दोपहर 12:24 तक। यमगंड दोपहर 3:36 से शाम 5:13 तक। कुलिक सुबह 7:36 से सुबह 9:12 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:33 से सुबह 9:24 तक एवं दोपहर 12:49 से दोपहर 1:41 तक। वर्ज्यम दोपहर 12:14 से दोपहर 2:01 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से सुबह 5:11 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। शनिदेव महाराज सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। यह स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हैं। यह चराचर जीवों को उनके कर्म फल के अनुसार दंडित करने का अधिकार रखते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के वक्त शनिदेव की आंखों में ना देखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनिदेव की पूजा करते समय हमेशा अपनी नजरें नीचे रखें। शनिदेव से नजरें मिलाने से आप पर शनिदेव की बुरी नजर पड़ सकती है। शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा ना करें। शनिदेव की पूजा बिल्कुल उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नहीं करना चाहिए। शनिदेव के सामने खड़े होकर पूजा करने से आपको अशुभ फल मिलता है। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा का महत्व। माता छाया और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को आमतौर पर केवल नकारात्मकता के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में शनि के बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। शनिदेव को संतुलन और न्याय का ग्रह कहा जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। इस वजह से उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन या फिर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। इससे शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नियमित रूप से रोजाना पूजा करने से शनिदेव की असीम कृपा आप पर बनी रहती है और ग्रहों की दशा भी सुधरती है। हर शनिवार मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ध्यान रखें कि यह दिया उनकी मूर्ति के आगे नहीं बल्कि मंदिर में रखी उनकी शिला के सामने रखें। अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें। उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर काली वस्तुओं का। अगर आप भी शनिदेव के किसी दंड को भोग रहे हैं तो काली वस्तुओं का दान करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दान और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है।
प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में। शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख ले। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी।
हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदितिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।